Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology with Johnny Lal. In today's video, we will discuss about RNA processing. RNA processing, also called as post-transcriptional modification. In eukaryotes, after the formation of primary RNA transcript, its processing is essential to form mature functional RNA molecules. So post-transcriptional modification is a process which converts primary RNA transcript into mature functional RNA. It has three types. First, messenger RNA processing. Second, transfer RNA processing. Third, rRNA processing. In this video, we will discuss about messenger RNA processing. मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स में होगी, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट कैपिंग, सेकंड टेलिंग, थर्ड स्प्लाइसिंग। फर्स्ट कैपिंग, इन कैपिंग अ मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जो कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन इज एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए, और कैपिंग आरएनए को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करती है और मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियर एग्जिट में हेल्प करती है, और राइबोसोम बाइंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। सेकंड, टेलिंग और पॉली एडिनाइलेशन, इसमें अ चेन ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड और ए पॉली ए टेल इज एडेड टू 3 प्राइम एंड। ये मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है और एड्स इन एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस और प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। थर्ड, स्प्लाइसिंग, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसे हम स्टेप बाय स्टडी करेंगे। जो न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए होता है यूकैरियोट्स में, उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, और जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस को एक्सॉन और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इंट्रॉन्स बोलते हैं। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन का रिमूवल और एक्सॉन की ज्वाइनिंग होती है और इसे स्प्लाइसोसोम करता है। सबसे पहले इंट्रॉन के 5 प्राइम साइट पे जीयू सीक्वेंसेस और 3 प्राइम एंड पे एजी सीक्वेंसेस होते हैं, और इंट्रॉन के बीच में ब्रांच पॉइंट ए होता है जो कि लेरिएट फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्प्लाइसिंग करने वाला स्प्लाइसोसोम SNRNPS यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है, जो इस प्रकार से हैं: U1, U2, U4, U5, U6। इसमें U3 स्प्लाइसोसोम का पार्ट नहीं होता है। Now, mechanism of splicing. Splicing take place in following steps. First, recognition, जिसमें U1 binds to 5 prime splice site GU और U2 binds to the branch point A, और इसके बाद U4, U5, U6 assemble to form complete spliceosome. In second step, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन, इट मीन्स कट एट 5 प्राइम एंड। इस स्टेप में सेकंड OH ऑफ ब्रांच पॉइंट ए अटैक्स द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और इंट्रॉन एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे लेरिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और थर्ड स्टेप में सेकंड ट्रांसएस्टेरिफिकेशन होगी, जो 3 प्राइम एंड पे कट लगाता है, जिसमें फ्री 3 OH ऑफ एक्सॉन 1 अटैक्स द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट AG, और एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 ज्वाइन टुगेदर। इन फोर्थ स्टेप, इंट्रॉन रिमूवल, इसमें इंट्रॉन लेरिएट रिलीज और डिग्रेड हो जाएगा। की फीचर्स: नो ATP नीडेड फॉर द एक्चुअल कटिंग, एनर्जी कम्स फ्रॉम bond rearrangement, only assembly requires ATP. It is highly precise process. Thanks.